दरअसल हाल फिलहाल में कुछ ऐसी बातें, तस्वीरें सामने आई हैं जिसने छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने वाले सिस्टम में सेंध लगाई है। कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ था। पेपर को देखकर गेस पेपर बनाया और फिर लाखों रुपए लेकर पर्ची लीक कर दिया, इसे बांट दिया। अब 10वीं और 12वीं का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली केंद्रीय एजेंसी सीबीएसई पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल मार्किंग सिस्टम को लेकर है। आरोप यह है कि चेकिंग के दौरान बच्चों की आंसर शीट में गड़बड़ी हुई। कई ऐसे आंसर्स थे जो चेक ही नहीं किए गए, जिसमें कई बच्चों के नंबर कम आए। जब कुछ स्टूडेंट्स ने रीचेकिंग करवाई तब यह डिस्क्रिपेंसी सामने आई। वहीं आज यूपी के कुछ सेंटर्स पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की कांस्टेबल परीक्षा 2026 को कैंसिल कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम सेंटर में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा एडमिट कार्ड बांट दिए गए थे। इन्हीं खबरों के सामने आने के बाद सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि सबके बीच सीबीएसई के चेकिंग पैटर्न पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। सवालों का सीबीएसई ने क्या जवाब दिया, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट है। सीबीएसई के मार्किंग पैटर्न को लेकर यही वो सोशल मीडिया पोस्ट है जिसने सिस्टम में लूपहोल्स को उजागर किया। वेदांत श्रीवास्तव ने पूरी पोस्ट में आपबीती बताई। कहा, जब रिजल्ट आया तो फिजिक्स में कम नंबर आए, यकीन नहीं हुआ इसलिए रीचेकिंग का ऑप्शन चुना। जब आंसर शीट निकाली तो दंग रह गए क्योंकि कॉपी उनकी थी ही नहीं। सुनिए वीडियो में वेदांत ने क्या कहा। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की शीट खोलता हूँ तो व्हेन आई स्क्रॉल इट, लुक एट माय हैंड राइटिंग, दिस इज माय ट्रू हैंड राइटिंग। ठीक है, इसमें क्योंकि मेरे मार्क्स कम आए थे एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, दैट इज व्हाई आई अप्लाइड फॉर फोटोकॉपी ऑफ द आंसर शीट। बट जब मैं फिजिक्स की शीट खोली तो आई वाज शॉक्ड बिकॉज ये देखिए, फर्स्ट शीट पर मेरा रोल नंबर है, ये मेरी राइटिंग है, आई कैन आइडेंटिफाई। बट जब मैं नीचे जाता हूँ तो ये मेरी आंसर शीट ही नहीं है, बिकॉज दिस इज क्लियरली नॉट माई हैंड राइटिंग। दरअसल हुआ यह है कि इस बार सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग का सहारा लिया, यानी पेपर तकनीक के जरिए चेक हुए। यही पेच फंस गया। वेदांत का मामला आसानी से समझिए। 13 मई को 12वीं यानी सीबीएसई बोर्ड के नतीजे आए। वेदांत श्रीवास्तव को डाउट हुआ तो उसने 19 मई को आंसर शीट मंगाई। 23 मई को उसे स्कैन कॉपी मिली। यहीं पर उसे पता चला कि फिजिक्स वाली कॉपी उसकी थी नहीं, अंदर के पेपर किसी और के थे। जैसे ही वेदांत ने सोशल मीडिया पर यह बात लिखी, पोस्ट सर्कुलेट होने लगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो वेदांत को एंटी नेशनल डिक्लेयर करने लगे। पाकिस्तानी एजेंट तक कहा गया। शायद इसलिए वेदांत कैमरे के सामने नहीं आए। उनकी बात उनके भाई ने दुनिया के सामने रखी। खुद इंडिपेंडेंटली जब मिलाया तो देखा कि फिजिक्स की आंसर शीट में सच में पूरी की पूरी हैंड राइटिंग चेंज थी, आंसर राइटिंग का स्टाइल चेंज था, सब कुछ चेंज था। तो मुझे भी उसकी बात पर विश्वास हुआ। तो फिर मैंने बोला कि इस चीज़ को हम किसी फॉर्मल तरीके से आगे नहीं ले जा सकते, बिकॉज इसका कोई पोर्टल अभी तक स्थापित हुआ नहीं है। आप ये बता सकते हो कि मुझे किस क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले हैं, ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, बट ये नहीं बता सकते कि मेरी पूरी की पूरी आंसर शीट ही चेंज्ड है। दैट इज़ वाई फिर हमें अपनी बात सीबीएसई तक पहुंचाने के लिए ट्विटर का सहारा लेना पड़ा। वेदांत श्रीवास्तव का मुद्दा अभी थमा नहीं था कि आंसर कॉपी की अदला बदली को लेकर एक और नया केस सामने आया। इसमें संजना नाम की स्टूडेंट ने अपने केमिस्ट्री पेपर को लेकर सवाल उठाया था। उनका पोस्ट भी वायरल हुआ और इस तरह ऑनलाइन मार्किंग स्कीम सवालों के घेरे में आने लगी। निश्चित रूप से इस शिकायतों का जो प्रभाव पड़ता है, संस्था ये देखेगी कि क्या सचमुच जो औसतन प्रश्न पूछे गए हैं क्या उनमें ज्यादा कठिनाई थी, क्योंकि सब पर अध्ययन होता है, डिफिकल्टी लेवल के अनुसार प्रश्न बनाए जाते हैं और निश्चित रूप से सीबीएसई इसका ध्यान लेगी। और सीबीएसई बहुत बड़ी संस्था है, हमारे लिए गौरव की संस्था है और निश्चित ही वो इसे सुधार करेगी। जब मामले ने तूल पकड़ा तो सीबीएसई बोर्ड एक्शन में आया। वेदांत से लेकर संजना तक को मैसेज किया गया। कहा कि आपकी चिंता वाजिब है, सिस्टम से गलती हुई, उसे ठीक कर रहे हैं और फिर सही आंसर शीट स्टूडेंट्स को अटैच करके भेज दी। लेकिन इसके बावजूद कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब भी गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया, जिसमें छात्रा मार्किंग पैटर्न को लेकर सवाल उठाती नजर आई। I just received my chemistry answer sheet and I am shocked and pleased to say the list. Here is what I'm going to say what CBSE did. As you can see, this is my answer sheet and the answers I marked go as A, B, A, C, B.
and in the marking scheme also given by CBSE it is A, B, A, C, B. But as you can see, only 2 of my answers are correct, followed by in this page also all my answers are correct, and only one answer is marked here correct. This logo is almost printed in all of my papers, even when the question number is correct. Not to mention the first page here, it shows that I have not attempted all these questions when I have clearly attempted them all. इस सारे विवाद को लेकर सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में हुई गड़बड़ी पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ने एनडीटीवी कॉन्क्लेव में अपनी बात रखी। सीबीएसई कर रहा है, वो भी एक सिस्टम है। अगर कुछ हुआ है, मतलब हर चीज के 2 पहलू होते हैं ना। नई चीज शुरू करेंगे तो कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आती है। टीदिंग प्रॉब्लम्स आती है ना। वैसे बच्चों का भविष्य 12वीं के नतीजे हैं सर। ऐसा है मैडम, बच्चों का भविष्य ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। कभी कभी कुछ प्रयास में कहीं कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो इम्प्रूव कर दिया जाता है। अब वो सीबीएसई का मैटर है, सीबीएसई कॉम्पिटेंट है उसमें। मामले के बढ़ने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस पूरे विवाद की जांच तकनीकी विशेषज्ञ करेंगे। उन्होंने बताया कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ री इवैल्यूएशन और ऑनलाइन स्कैनिंग सिस्टम में आई तकनीकी समस्याओं की जांच करेंगे। सरकार का कहना है कि मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह एररलेस और पारदर्शी रहे। और इस बीच देखिए, बड़ी खबर यह है कि एसएससी जीडी की परीक्षा रद्द होने पर हंगामे की तस्वीरें मिल रही हैं। बिहार, यूपी के कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। परीक्षा रद्द होने पर एसएससी चेयरमैन ने इस बीच सफाई भी दी। उनका कहना है कि मिसमैनेजमेंट हुआ है, इस बात को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूपी के कई केंद्रों पर मिसमैनेजमेंट की बात मानी है एसएससी और निजी एजेंसी की लापरवाही की वजह से। हालांकि पेपर लीक नहीं, हैकिंग की कोशिश जरूर हुई, ये वो मान रहे हैं। सिस्टम ने रोका संदिग्धों का एक्सेस, शॉर्ट नोटिस पर रीशेड्यूल होने की वजह से भीड़ हुई। मुजफ्फरपुर, गोरखपुर और कानपुर की तस्वीरें, जहां पर प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी उतरे। एसएससी जीडी की परीक्षा रद्द होने से बिहार, यूपी कई परीक्षा केंद्रों पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। मुजफ्फरपुर के बीबी कॉलेज पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल किया और अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें परीक्षा रद्द होने की जानकारी भी तब मिली जब वो केंद्र के भीतर प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा कर चुके थे। गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में परीक्षा रीशेड्यूल होने से नाराज छात्रों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। तो यहां पर छात्र न्याय मांग रहे हैं। न्याय का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बुनियादी नियम है। आमतौर पर अदालत की दी गई सजा सलाखों के पीछे काटने के लिए होती है ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए। लेकिन डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के मामले में जेल के नियम और पैरोल की व्यवस्था कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। हम आए दिन ऐसी कहानियां सुनते हैं जहां देश के आम नागरिक बिना गुनाह साबित हुए सिर्फ आरोपों के आधार पर सालों साल जेल काट देते हैं। कईयों को अपने के जनाजों में शामिल होने तक के लिए जमानत नहीं मिल पाती, ऐसी भी तस्वीरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ संगीन अपराधों में दोषी राम रहीम, जो एक बार फिर रिकॉर्ड 16वीं बार जेल की सलाखों से बाहर आ चुका है। जब बार बार इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो आम जनता के मन में भी ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या हमारी कानूनी प्रक्रिया और जेल मैनुअल की व्याख्या सबके लिए एक जैसी है या नहीं, या फिर कुछ विशेष मामलों में नियमों के पन्ने ज्यादा आसानी से पलट जाते हैं। और क्या इस तरह की व्यवस्था से न्याय प्रणाली पर आम इंसान का भरोसा डगमगाएगा नहीं? फिर जेल से बाहर राम रहीम, 16 बार परोल और फरलो, 9 साल में 430 दिन जेल से बाहर। राम रहीम की आजादी। एक नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 16 बार परोल या फरलो। और इस तरह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। इस बार राम रहीम की 30 दिन की परोल मंजूर हुई है। साल 2017 से सजा काट रहा राम रहीम 430 दिन तो जेल से बाहर ही रहा है। परोल की कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हुई और मंगलवार सुबह ठीक 6:30 बजे राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से फिर बाहर आ गया।
जेल से बाहर आते ही पुलिस के एक बहुत बड़े और कड़े काफिले के साथ सीधे सिरसा में डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के लिए वो ले जाया गया। अब आपको बताते हैं कि 2017 के बाद से अब तक कब राम रहीम को फरलो या परोल मिली। अक्टूबर 2020 में 1 दिन की परोल, मई 2021 में 1 दिन की परोल, फरवरी 2022 में 21 दिन की परोल, जून 2022 में 30 दिन की परोल, अक्टूबर 2022 40 दिन की परोल, जनवरी 2023 40 दिन की परोल, जुलाई 2023 30 दिन की परोल, नवंबर 2023 21 दिन की परोल, जनवरी 2024 50 दिन की परोल, अगस्त 2024 21 दिन का फरलो, अक्टूबर 2024 20 दिन की परोल, जनवरी 2025 30 दिन की परोल, अप्रैल 2025 में 21 दिन की फरलो, अगस्त 2025 में 40 दिन की परोल, जनवरी 2026 में 40 दिन की परोल और अब मई में एक बार फिर 30 दिन की परोल। और इस तरह 16वीं बार गुरमीत राम रहीम फिर एक बार जेल से बाहर आ चुका है। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठन इस पर बार बार आपत्ति जता चुके हैं। वहीं प्रशासन का कहना है परोल नियमों के तहत दी जाती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर एक प्रश्न उठता है और विशेषकर हरियाणा सरकार के ऊपर कि ये गुरमीत राम रहीम पर उनकी इतना समर्थन है, इतना समर्थन, शर्म की बात है।